Hello guys, welcome back to again my channel. तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत ही ज्यादा दौर चल रहा है। हर कोई पॉडकास्ट करने और करवाने में बिजी है। तो इसी तरीके से मैं भी एक फेमस इन्फ्लुएंसर के पॉडकास्ट का रिएक्शन लेके आई हूँ और इनका पॉडकास्ट हुआ था भारती टीवी पे, मतलब कि भारती और हर्ष ने इनका पॉडकास्ट किया था और इनका नाम है मनीषा रानी। तो मनीषा रानी आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है मनीषा रानी। और मनीषा रानी इस पॉडकास्ट में बताएंगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में आने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में वो बताने वाली है अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, बिग बॉस में आने तक का उनका क्या सफर रहा, यही सब बताएंगी अपने इस पॉडकास्ट में और मैं दूंगी इसका रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी कैरी मिनाटी के डायलॉग के। सो लेट्स रिएक्ट। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आप लोगों ने हमें कमेंट्स में भर के एक रिक्वेस्ट की थी कि मनीषा रानी को बुलाओ, मनीषा रानी को बुलाओ। तो मनीषा रानी इज हियर। मनीषा, वेलकम। थैंक यू भारती दी, हर्ष भैया बोलिए, जीजा जी जो बोलेगा, जो मर्जी जीजू बोलिए। जीजू, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। जीजू बोलिए, जीजू बोलिए। ठीक है ओके हर्ष जीजू। तो फिर तो मनीषा जी कैसी हैं आप? हम एकदम मस्त बढ़िया बिंदास। क्या जादू कर रखा है अपने ऑडियंस पे? इतने कमेंट्स आप जाके चेक करिएगा और जेन्युइनली चेक करिएगा। बहुत ज्यादा लोगों ने बोला हुआ है मनीषा रानी चाहिए। वही मनीषा रानी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो बंदा विनर हुआ है अगर उसके बाद कोई दूसरा नाम बोलता तो मनीषा रानी। कैसे जादू चला दिया बिहार की एक लड़की ने। इतना प्यार आपको बिग बॉस से अब तक जो मिला है, कैसा सफर है बिहार से बिग बॉस का? बिग बॉस हम स्टार्टिंग किए देखना 14-15 साल की उम्र से, और तब से ऐसा हमको फील होता था कि हम इस शो में जाएंगे, क्योंकि हमको ना रियल लाइफ में ही सब जहाँ भी जाते थे, एक होता ना कि हंसना बोलना, रास्ते में किसी को भी छेड़ देना, तो हमको लगता था कि सब बोलते थे कि तुम रियल में ही बहुत कमाल हो यार। तो हमको लगता था कि कुछ हम ऐसे तो कुछ उखाड़े नहीं ज़िंदगी में जो रातों रातों में स्टार बन जाएंगे। तो बिग बॉस मेरे लिए एकदम परफेक्ट शो है कि वहाँ जाके अगर लोग रियल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं तो वो शो तो मेरे लिए परफेक्ट है कि शायद लोग मुझे उस टाइम मतलब मुझे पसंद करेंगे उस शो में। तो फिर जब बिग बॉस में गए और ऐसा सोचते थे बहुत सालों से कि मेरे को जाना है, हम 2-3 साल से ऑडिशन वीडियो बनाते भी थे और भेजते भी थे, चैनल वाले को टैग भी करते थे कि अरे ले लीजिए हमको। फिर फाइनली बहुत प्रयास के बाद कह सकते कि फिर गए बिग बॉस में। और ये ऑडियंस है कि ऑडियंस समझते कि कौन रियल है कौन क्या है, तो ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुए बिग बॉस में, क्योंकि उसको पता थी कि मनीषा रानी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, बक देती है, तो इसलिए शायद ऑडियंस हमको इतना पसंद करे। बट मनीषा, इतने सारे लोग थे और बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ ना फ़ोन, ना घड़ी, ना सुई धागा, ना पेन, ना कुछ, मतलब टाइम पास के लिए कुछ नहीं है, बस यही लोग थे, है ना? और सब फेमस बड़े बड़े लोग। तो आपको उसके बीच में जगह कैसे बनाई? हम अपना एक्सपीरियंस बताते। जब फर्स्ट डे एकदम एंट्री हुआ ना घर के अंदर, तो जब हम गए वहाँ पे सब लोग आए, मतलब जिया, फलक दी, अभिषेक, सब तो, और सब थोड़ा हाई फाई, एक होता है ना एकदम ऐसे गाउन वाउन सब सुंदर सब लग रहे हो सब। अब हम गए तो हमको लग रहा था फिर 1 मिनट के लिए सब हाय हेलो कर रहे, फिर सब खुद ही बात करने लगे थे, मेरे से इतना कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर जब हम वॉशरूम में गए अकेले में बैठे, वहाँ कैमरा सिर्फ नहीं होता है, फिर हमको लगा कि यार हम गलत शो में आ गए हैं, क्योंकि ना हम ऐसे माहौल में हमेशा रहे हैं जहाँ पे सब एक दूसरे को मोटिवेट करता है और सब ज़्यादा वो बहन चारा वाला, भाईचारा वाला, यार वाला, पर यहाँ तो सब थोड़ा मेरे से हाई फाई लोग हैं। तो एक होता ना कि मन में कि कैसे सर्वाइव करेंगे, तो मे बी शायद मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरे से ना फिर जब तक अपनापन वाला माहौल नहीं होता ना तो हम वहाँ रह नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी हाई फाई जगह पे हो। जब अपने लोग नहीं होते ना तो फिर, बट धीरे धीरे फिर एक मन में एक था, जब खेलने लगे और धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं यार, ये मौका ज़िंदगी बार बार सबको नहीं देती है, बस एक ही मौका है, करो या मरो, भले अंदर से जो भी हो बिग बॉस में, लेकिन कुछ अच्छा करके निकलना है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मौका दे रहा है और इस मौके के लिए हम बहुत साल इंतज़ार किए। ये बिग बॉस में जाने से पहले का प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली बिग बॉस मेरे को पहले सीज़न 16 के लिए वाइल्ड कार्ड के लिए वो लोग बुलाए थे, तो मेरा ऐसे मन में था कि हमको जब भी जाना है ना तो स्टार्टिंग से जाना है। मतलब अभी तो खैर वाइल्ड कार्ड जीत गया है, बट मेरा ऐसा पहले से मानना था कि नहीं, जो
स्टार्टिंग से कंटेस्टेंट जगह बनाते हैं ना, वो वाइल्ड कार्ड सा इतना ना बना पाए क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो मेरा था कि नहीं यार, हमको स्टार्टिंग वाला शो करना है जिसमें हम स्टार्टिंग से जाए। तो 16 में कुछ ऐसा वैसा हुआ, फिर हम नहीं किए थे। फिर OTT का सामने से आ गया ऑफर, क्योंकि उन्होंने तब तक मेरा वीडियो वगैरह सब देख लिया था। हम प्रॉपर एक ऑडिशन का वीडियो बनाए थे, जबकि ये बिग बॉस वाले वीडियो नहीं मांगते, लेकिन हम फिर भी इतना बोल दिए थे कि शायद वीडियो से इम्प्रेस हो जाए वो लोग। तो हम पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिए थे कि हेलो, हमें मनीषा रानी, हमारी मस्त कहानी, ऐसे वैसे करके आप बिग बॉस में ले लीजिए, मार कर आ देंगे। तो इतना बोल दिए कि शायद वो लोग ना मेरे वीडियो से इम्प्रेस हो गए थे। तो फिर वो मुझे बुलाए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि ये होगा तो आप कैसे कीजिएगा, तो हम सारे सवाल का जवाब दे दिए। अच्छा, तो पहले प्रॉपर आपको पूछते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी हो? 3 बार 4 बार बुलाते हैं, सारे जितने 8-10 लोग होते हैं आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे को तो 3-4 महीने से वो लोग खींच रहे थे, मतलब 4 महीने से बोल रहे होगा नहीं होगा, और वो फिक्स भी नहीं बताते, इतना लटकाते हैं ना। फिर आपको लास्ट मोमेंट में 15 दिन पहले पता चलता है कि हाँ फाइनली आपका हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप, तो ये चेकअप, दुनिया भर का चेकअप, फलना चलना सब करवाने के बाद फिर बिग बॉस में वो लोग बुलाते हैं। बट मनीषा, जैसे हम बिग बॉस में बीच बीच में जाते रहते हैं, हाँ। अंदर आप लोग होते हो, तो लोग जब हम बाहर आते हैं तो लोग बाहर हमें मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है ना, सब स्क्रिप्टेड है। हम तो बीच बीच में जाते हैं, जो हम करने जाते हैं हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं, लेकिन अंदर वाले लोग स्क्रिप्टेड है कि नहीं वो तो मनीषा ही बता सकती है। नहीं, सच में स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल। बिग बॉस रात को 3 बजे बोलते मनीषा कल तुम लड़ना, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इवन हम जब बिग बॉस में जा रहे थे तो जो 1-2 लोग मेरे जान पहचान के हैं मुझसे पूछ रहे थे कि यार बता देने स्क्रिप्टेड है क्या, तो थोड़ा हम भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मेरा खुद का वो कन्फ्यूज़न था कि सच में स्क्रिप्टेड होता है नहीं, लेकिन जब हम अंदर गए तो पता चला कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। एक्चुअली वो सिचुएशन ही ऐसा ला के दे देंगे कि अब आपको देखना है कि आपको ये टास्क कौन जीतेगा, आपको अपना पावर दिखाना है, तो ये करना। तो एक इंसान में वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे जीतना है, तो फिर वो लड़ने लगते हैं उसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिग बॉस तो लड़ाई कराने में एक्सपर्ट है, उनको तो वही चीज़ चाहिए ही। आपका बिग बॉस के घर में किसके साथ सबसे अच्छा कनेक्शन था? मेरा तो सबसे अच्छा अभिषेक और आशिका भी जब बाद में आई। आशिका बहुत कम टाइम के लिए रही, लेकिन लड़की में कह सकते हैं कि बस आशिका ही थी कि जिसके साथ कम टाइम में ही बट एक बहन बहन वाला वाइब आ गया था। अच्छा लगा था उसके साथ मुझे बहुत, बट वो कम टाइम में निकल गई। तो वो भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मेरा और आशिका का एलिमिनेशन मतलब हुआ था नॉमिनेशन, तो उस टाइम क्या था ना कि बहुत सारे लोग थे बट सिर्फ मेरा और आशिका को ही वो लोग नॉमिनेट किए थे। तो ऐसे तो बिग बॉस करते थे, जब भी नॉमिनेशन होता तो 5 और 6 लोग हमेशा नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन हम लोग के टाइम में सिर्फ 2 ही लोग हुए। और हमको पता था कि वो मेरे दोस्त, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जाए, लेकिन हमको पता है जब हम 1 महीने से इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम तो आउट नहीं होंगे। और आशिका और मेरा रख दिया तो अब तो फिर आशिका ही जाएगी। तो उससे नहीं, तो जो बात फैक्ट है तो फैक्ट है ना। सही थी हाँ, तो फिर तो उस टाइम हम आशिका को भी बोले थे कि बहन देख, हम तो चाहते दिल से तू रुक, बट बिग बॉस ने बहुत गलत कर दिए कि हम दोनों को ही नॉमिनेट कर दिए। अगर वो शायद और कंटेस्टेंट को करते तो तू बचती। बट मैंने सुना है कि जब जैसे मैं शूट करती हूँ तो मेरे दादा है जो साथ में स्पॉट दादा, वो कहते हैं, वो भी आपके शायद गाँव के आसपास ही बिहार के, वो बोलते हैं कि इतना इनका मतलब शहर जिला जो भी गांव है बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ। वहाँ के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया आपको। इतना प्यार मनीषा, क्योंकि वो एक्चुअली बिहार का रिकॉर्ड बनाया मैंने कि बिहार से कोई लड़की बिग बॉस में, खास करके वैसे तो कुछ ना कुछ तो कोई इंडस्ट्री में भी है, बट बिग बॉस में पहली हम ऐसी लड़की थे जो यहाँ तक पहुँचे इतने आगे तक। तो पूरे बिहार को एक होता ना प्राउड, वो कि अरे कोई लड़की इतने छोटे शहर से यहाँ तक आके, तो एक बिहार का भी नाम होता है। और हमेशा बिहार कल्चर को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट किए बिग बॉस में, हर बार एक बिहारी सब पे भारी, खेल खोले बिहारी से तो खेलो तो नहीं होशियारी से। तो वो लोग को एक फील होता है ना कि अरे अपनी लड़की अपने शहर की है, तो इसलिए पूरा बिहार सब। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक आप एक्टिंग करनी थी, डांस करना था, मॉडलिंग करनी थी? मुझे ऐसे बचपन से ही था कि हमको मतलब हीरोइन बनना है, मतलब कुछ करना है, बट ऐसे फैमिली से थे कि मतलब वहाँ पे ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर भी मतलब जो मेरा चॉइस पापा लोग बताते हैं कि बचपन में भी मेरी मम्मी बताते हैं कि दुर्गा पूजा होता था ना, तो हम लोग कपड़े खरीदने जाते थे, तो मनीषा को कपड़ा स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था। अगर मेरे को अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि हम सोचते थे कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच, मतलब मेरी मम्मी अपना कहानी बताती है कि हम लोग ताज्जुब होते थे कि ये लड़की को ये सब दिमाग कौन दे दिया कि हम इतनी छोटा कपड़ा पहनेंगे, हम ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही सैंडल पहनेंगे। मतलब छोटे से ही मेरा बहुत ऐसे नखरा था। और एक
कि हमको हीरोइन जैसा दिखना है, ऐसा पर्स लेना है, ऐसा लेना है। तो हम बचपन से ही छोटे में ही डांस वांस करते थे, कथक भी सीखे थोड़ा 6 महीने बचपन में ही, सब छोटे में 5 साल से डांस करते थे। फिर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुए तो पापा को बोले कि पापा हमको बाहर जाना है, कुछ करना है। तो फिर पापा बोले कि अरे कैसे होगा ये सब, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोले थे, क्योंकि मुंबई आना तो वॉज लाइक अ ड्रीम है, ऐसा तो पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई में दूर दूर तक कोई था नहीं। एक कोलकाता हम लोग के घर से पास है, बिहार से पास है कोलकाता, 12 घंटा पड़ता है। तो कोलकाता में हम लोग का थोड़ा कंसल्ट था, तो हम लोग था कि चलो कोलकाता चल जाते, वहाँ कुछ सीख लेंगे। फिर एक मोमेंट पे 12 में जब हम थे तो हम पापा को बोले, पापा हमको कोलकाता में डांस सीखना है, ये सीखना, जाने दीजिए। पापा बोले नहीं, साफ मना कर दिए कि तुम पढ़ लो, पढ़ के कुछ कर लो, ये सब में कुछ नहीं करना है। और वो अपने जगह हम उनको गलत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट से हैं कि अब जो पॉसिबल नहीं है तो वो क्या ही बोलेंगे। तो फिर भी हम अपनी, पापा उस टाइम रेडी नहीं थे, पर हम दीदी को बोले कि दीदी हम जा रहे हैं कोलकाता, तुम संभाल लेना। मतलब हम पापा से तो ठीक से बात भी नहीं किए थे, हम उनको बस एक लेटर लिख दिए थे कि हम जा पूरा तो हम पापा को पूरा ऐसे लेटर लिख दिए थे कि पापा माफ़ कर दीजिएगा, बट हमको अपने लाइफ में कुछ करना, हम जा रहे हैं। और मेरी एक दोस्त थी, हम लोग का पहले कोऑर्डिनेट था कि, तो मेरी दोस्त जाके कोलकाता में रेंट पे घर वर ले ली थी। तो वो बोली थी कि हम जा, उसके पेरेंट्स सब सपोर्टिव थे। तो मेरा था कि बहन तू जा, हम पीछे से आ जाएंगे, एक होता है ना। तो वो जाके रूम वूम लेके रखी थी। फिर हम इधर से चले गए कोलकाता। फिर गए तो फिर कोलकाता का तो अलग ही। फिर उस टाइम पापा 3-4 महीने मेरे से बात नहीं किए थे, गुस्से में कि अरे ज़्यादा हो, मतलब जो कर लो अपना ज़िंदगी जो करना है। पर चिट्ठी पढ़ी उन्होंने ना? हाँ, चिट्ठी पढ़ के तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ। फिर मेरी दीदी थी, मेरी दीदी बहुत सपोर्टिव रही है, जैसे उसकी भी लाइफ के कुछ ड्रीम्स थे। तो दीदी का था कि चल कोई नहीं, मेरा ड्रीम होना हो तुम अपना पूरा कर लो, क्योंकि तुम में ज़्यादा जुनून है। एक होता है ना कि ये नहीं करेगी तो ये पगला जाएगी, ये लड़की को तो हमको करना ही है, हमको जाना ही है। तो दीदी का था कि तू जा कर ले, हम घर संभाल लेंगे, ऐसा। क्योंकि हम लोग को ये भी टेंशन रहता था ना कि पापा का फिर खाना कैसे होगा, भैया का कैसे खाना होगा, मतलब घर भी हम लोग को देखना है। फिर जब एक डांस सीजन 5 में जो हम गए थे 2015 में, वो वीडियो मैंने देखा था पुनीत के साथ। हाँ, पुनीत के साथ गया बेचारा। हाँ, और उस टाइम पे हम डांस वांस खास कुछ सीखे नहीं थे, क्योंकि वहाँ भी जब डांस क्लास का फ़ी भी रहता था 500 रुपया। 500 रुपये भी उस टाइम था कि यार कैसे देंगे। तो एक टाइम था कि मेरे को टैरेंस से, गणेशाचार्य, ये सबसे डांस सीखने का बहुत मेरा ये सब ड्रीम था। पर जाते थे, पता लगाते थे तो अरे 20,000 ऐसे क्रैश कोर्स का है, वर्कशॉप का। तो हम बोले यार छोड़ो हटाओ ये सब, तो खुद से ही मिरर में देख के प्रैक्टिस करना, ये करना। और जब हम डांस में ऑडिशन दिए तो फिर 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, और उसमें भी आपको भी पता लाखों लोग आते हैं ऑडिशन के लिए। फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और वो लोग आउट हो जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है। जो गणेशाचार्य से सीखा ही वो, हम बोले साला ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे, मेरा क्यों सिलेक्शन हो जा रहा है। फिर जब 3rd राउंड में भी बोले मनीषा रानी यू आर सेलेक्टेड, हम बोले अरे ऐसा क्या कर दिया हम, जो क्योंकि जो अच्छे डांसर वो सेलेक्टेड नहीं थे। फिर जब टीवी राउंड में मुझे ले गया डायरेक्टर, फिर मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं उन लोगों को टीआरपी के लिए, क्योंकि हम बहुत चुलबुली थे। अच्छा हाँ, तो उनको लगा कि यार डांसर तो बहुत है पर मनीषा जैसी लड़की नहीं है। तो वो लोग बोले मनीषा ये सब कर देना है तुमको, पुनीत को ये वो, और सब ऑन द स्पॉट। हमको पता भी नहीं माला पहनाना है। वहाँ पे जा रहे अरे हमने माला पहनाना, बोला हाँ अभी जाके पहना दो। हमने ठीक है भैया, हमको भी थोड़ा फुटेज मिल जाएगा, जो भी बात है। तो सब ऑन द स्पॉट हुआ। फिर वहाँ टीवी राउंड के बाद आउट हो गए। फिर पापा बोले चलो घर, तुम्हारा भूत उतर गया ना, अब घर चलो बिहार, तुम कर ली ये वो करके। फिर उस टाइम बिहार वापस चल गए। फिर घर में सोचते थे यार अब क्या करें, मतलब फिर हम 2017 से फिर रील बनाना, मतलब टिकटॉक बनाना स्टार्ट किए। फिर 9-8 महीने बनाए। फिर अपने एक दिन ऐसे ही ओरिजिनल वॉइस में कुछ भी हम बोल दिए, मतलब एक होता ना मेरे मन में कुछ भी था हम बोल दिए, और वो सुबह देखते तो 1 मिलियन उस पर व्यूज़ गया था मेरे वॉइस पे। क्या था वो मेरा पहला ऐसा वायरल वीडियो था, वही वाला जिसको देखो औधी बहुत ही काली कलूठी, सब लड़की का बॉयफ्रेंड है, हम इतनी सुंदर फिर भी सारा कोई लड़का ही नहीं मिलता, और मिलता भी तो उड्ढा बुढ़ा। तो ये मेरा फर्स्ट था कि एक होता ना वैसे ही बोल के बिना कुछ एडिटिंग बस ऐसे ही डाल दिए। और सुबह देखते 2-3 दिन बाद कि उस पर अच्छे सेलेब्स मेरे वॉइस पे वीडियो बना रही है। हम बोले यार ऐसा, मतलब अगर हम कुछ भी बोले और डाल दिए लोगों को इतना पसंद आया, इसका मतलब थोड़ा हम, क्योंकि हम क्रिएटिव बचपन से ही थे कि जो भी बोलते थे शायरी वायरी तो सबको अच्छा लगता था। फिर थोड़ा और हम सोचे फिर स्क्रिप्ट लिखने लगे, सोचने लगे, फिर अपने वॉइस पे ही वीडियो बनाने लगे। फिर 1 साल में मेरे 3-4 मिलियन हो गए टिकटॉक पे। उसके बाद वहाँ से एक छोटा सा सीरियल था एन टीवी का, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। तो वो फर्स्ट टाइम वो लोग था जब मुझे एन टीवी से मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मनीषा वी लाइक योर कैरेक्टर, हमको एक सीरियल में आपको लेना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था 2019 का। तो हम बोले कि अरे मुंबई से बुलावा आया फाइनली, क्योंकि एक रीज़न होना चाहिए ना मुंबई जाने का।
तो हम घर में सबको दिखा रहे, पापा पापा मुंबई से डायरेक्टर का मैसेज आया है कि बुला रहे, मनीषा रानी पसंद आए। तो सब पापा भी उस टाइम थे कि ठीक है चलो चलते लेके। तो वो लोग लुक टेस्ट के लिए बुलाए थे, तो हम मेरे पापा और दीदी हम लोग सब मुंबई आए। फिर वो लोग लुक टेस्ट लिए सब कुछ, तो बोले ठीक है अब आप आ जाइए। तो फिर दिसंबर में हम लोग गए, तो वो 2-3 महीने वो शो किए थे। उस टाइम हम मलाड में रहते थे, फिर वो आ गया उस टाइम कोरोना, फिर वो शो बंद हो गया। हाँ बोले जा रहे जिंदगी जैसे तैसे पहुंचे। हाँ बोले जैसे तैसे पहुंचे, फिर बिहार लगता है ये भगा के ही मानेगा। अरे बाप रे। फिर उस टाइम फिर पापा जून में बोले कि यार अब क्या है, अब घर आ जाओ वापस। फिर घर आ गए। फिर उस टाइम से फिर सोशल मीडिया में हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। फिर वहाँ से ऐसा होने लगा ना कि फिर थोड़ा हम अर्निंग करने लगे। तो फिर मेरे को लगा यार रहने दो, अब कोई बुलाए ना बुलाए, हमको खुद ही मुंबई जाना चाहिए। खुद ना कि अब खुद ही जाके शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल में ही 3-4 लड़की के साथ रहते थे पीजी में। फिर वहाँ से भी यूट्यूब इंस्टा ये सब पे बना रहे। फिर मुंबई में भी आए, कुछ कनेक्शन बने, कुछ सेलेब से। बट 1-2 साल में बस हम इतना ही देखे कि हम सबको बस यही बोलते थे कि यार मेरे को बिग बॉस का ही मेरा टारगेट था, कोई सीरियल कुछ नहीं। क्योंकि हमको पता है कि ना कभी एक्टिंग सीखे, कुछ भी नहीं किए, तो तुरंत तो सीरियल में कोई लेगा नहीं या फिर हीरोइन बनाएगा नहीं। तो हमेशा मेरे को दिल से एक वाइब आता था कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद मेरा ज़िंदगी बदल सकता है। एक होता ना अंदर से एक फील आना। और ये बात ना, ये इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आदमी सोचता रहता है और ज़िंदगी आपको एग्जैक्टली वही चीज़ देती है। फिर हम 1-2 साल में जैसे यहाँ पे बहुत कांटेक्ट बने और सबको हम अपना वीडियो भेजते थे, ऑडिशन वीडियो, कि ये वाला मेरा कलर्स तक पहुँचा दीजिए ना, ये वाला वीडियो प्लीज़। हम नहीं, क्योंकि हम ना बहुत खुददार इंसान भी है। मेरा ये कि हम कभी ना अपने टैलेंट पे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सिफारिश करके यार प्लीज़ करवा दो, अगर मेरे में टैलेंट है तो आप लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो हम सबको ये बोलते थे कि प्लीज़ बस मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि ये वीडियो देख के चैनल वाला ज़रूर हमको बुलाएगा। एक कोई बंदा, फिर वो बोला मनीषा वीडियो आपका बहुत अच्छा है, हम भेज देते हैं। फिर वो भेजा, फिर वही कांटेक्ट फिर धीरे धीरे। बट इतना हम 1-2 साल में मुंबई में देखे कि कोई आपका मदद तो नहीं करता है। मतलब अगर कुछ सेलेब्स भी थे जिनका पहुंच था, अगर वो चाहते तो शायद अपने रेफरेंस से बोल सकते हैं कि हाँ मनीषा तुमको बता सकते हैं, बट किसी ने कभी ऐसे हेल्प नहीं किया कि हाँ ठीक है तुम्हारा। तो वो इतना कह सकते हैं कि अगर आज हम यहाँ तक जो भी, तो हम अपने दम में हैं और अपनी मेहनत की वजह से। क्योंकि ऐसे तो सब बोल देंगे हाँ कर देंगे, बट करता कोई नहीं है, अपने दम से ही फिर लोग बढ़ता है। मुंबई की एक खूबसूरत बात यही है कि मुंबई में कोई किसी को बना नहीं सकता और कोई किसी को बिगाड़ भी नहीं सकता। मनीषा और मुंबई ने आपका वेलकम कर दिया है। अब वैसे भी आप देखा सोशल मीडिया पे छा ही रही हैं, एक के बाद एक गाना आता जा रहा है सारी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉडकास्ट था ये, और हमने देखा कि किस तरह से इसने स्ट्रगल किया है। पहले शुरुआत में इसने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितनी सारी चीज़ फेस की है यहाँ तक आने में, इंडस्ट्री तक आने में, और फिर इतने बड़े मुकाम पे इतनी चीज़ें हासिल करके किस तरह का रिएक्शन है इसका और इसके फैमिली का। तो बहुत ही अच्छा लगा ये, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, विदाउट फिल्टर है, कोई फिल्टर नहीं है इसके में। और ये हम सबको हमेशा ही करना चाहिए कि हम जहाँ से है उस जगह को, उस छोटी सी जगह को, उस जगह के रहन सहन को हमेशा ही ऊपर उठाना चाहिए। कभी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि हम छोटे शहर से हैं, और यही देन है कि आज ये यहाँ पे है, इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना बढ़िया लेवल पे है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मनीषा रानी का ये पॉडकास्ट का वीडियो, ज़रूर बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका भी कोई पॉडकास्ट का रिएक्शन करवाना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिंक दे सकते हैं, बता सकते हैं, मैं दूंगी उसका रिएक्शन और आपको दूंगी शाउट आउट। तो अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले रिएक्शन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।